हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड्स के सीजन 2 का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रियोमा जब हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए जंगल में आता है तभी वह देखता है कि एक स्मैश बोर कुछ लोगों के पीछे पड़ा हुआ है और उन लोगों के पीछे भागते भागते वह इसी तरफ आ रहा है। उसी वक्त रियोमा अपना बो निकालता है और उस स्मैश बोर के ऊपर अपने एरो से हमला करता है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वह उस स्मैश बोर के पास जाकर अपने स्ट्रेंथन मैजिक से अपनी बॉडी की पावर बढ़ाता है और उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। यह देखकर वह लोग रियोमा को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कह रहे होते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि उनका एक दोस्त वहां पर घायल पड़ा हुआ है, इसलिए वह उनके पास जा रहे होते हैं। यह सुनकर रियोमा कहता है कि फिर तो मुझे भी आपके साथ आने दीजिए, मुझे हीलिंग मैजिक आता है। तो वो दोनों रियोमा से कहते हैं कि तब तो आप यहीं पर हमारा इंतजार करिए, हम अपने दोस्त को लेकर जल्दी से यहाँ पर आते हैं। यह कहकर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। मीनवाइल रियोमा अपने ब्लड स्लाइम को बुलाता है ताकि वह उस बोर का सारा खून निकाल सके और बचे हुए मीट को वो प्योर को बेच सके। उसके बाद वह लोग अपने दोस्त को वहां पर लेकर आते हैं, जिसे देखकर रियोमा कहता है कि इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन शायद फिर भी मैं कुछ मदद कर सकूं। यह कहकर वह अपने हीलिंग स्लाइम से उसे हील करवाता है और उसके हील होने के बाद उसके दोस्त रियोमा को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ इतने ही हैं। तो रियोमा जवाब देता है कि इतने पैसे काफी होंगे। उसके बाद रियोमा उनसे मदद मांगता है कि क्या आप इस बोर को टाउन तक ले जाने में मेरी मदद करेंगे। तो वह लोग जवाब देते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तभी रियोमा कहता है कि मुझे एक और मदद चाहिए। मैं यहाँ पर हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए आया था, तो क्या आप लोग मेरे विटनेस बन सकते हैं कि मैंने इस बोर को जानबूझ के नहीं मारा। यह सुनकर वह पूछते हैं कि तो क्या तुम भी हमारी तरह लेवल ई पर ही हो। तो वह कहता है कि हाँ, मुझे माफ करना, मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन मेरा नाम है रियोमा ताकेबायाशी। उसके बाद वह तीनों भी अपने नाम बताते हैं, जो होते हैं फिली, लूली और कैन। उसके बाद वो सब उस बोर को लेकर टाउन में वापस पिरोरो के पास जाते हैं और वहां पर उस स्मैश बोर को देख के मायावी रियोमा पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कहता है कि मैं एडवेंचर गिल्ड से हूँ और कमीशन के अलावा हंटिंग करना गिल्ड के नियमों के खिलाफ है। तभी रियोमा उन तीनों से कहता है कि क्या आप लोग इन्हें समझाएंगे कि वहां पर क्या हुआ था। जिसके बाद वह लोग उन्हें सारी बात बताते हैं और वह मामला वहीं सुलझ जाता है। उसके बाद वह आदमी रियोमा से कहता है कि इस बोर की टस्क को प्रूफ के रूप में गिल्ड में जमा कराने पर तुम्हें इसके पैसे मिल जाएंगे। फिर सब लोगों के जाने के बाद पियोरो रियोमा से कहता है कि क्या तुम इस बोर का मीट मुझे बेचना चाहोगे। तो वह कहता है कि हाँ, लेकिन थोड़ा सा फूड मेरे लिए भी छोड़ देना। फिर उसके बाद वह जैसे ही उस स्मैश बोर का मीट निकालते हैं तो वह देखते हैं कि इसके अंदर तो कोई ब्लड नहीं है। तो रियोमा कहता है कि मैंने अपने ब्लड स्लाइम के इस्तेमाल से उसका सारा ब्लड निकाल दिया था। यह सुनकर पियोरो कहता है कि तो क्या तुम वो ब्लड स्लाइम मुझे बेचना चाहोगे। तो रियोमा कहता है कि माफ करना, लेकिन मेरे पास एक ही है। उसके बाद वह एडवेंचर गिल्ड से बोर को मारने के लिए पैसे लेकर आता है। तो माया भी उससे कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा कलेक्शन हो चुकी है, यानी कि तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। तभी पियोरो वहाँ पर आता है और रियोमा से कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम इस बोर मीट से कुछ बना सकते हो। यह सुनने के बाद रियोमा अपनी पिछली लाइफ की नॉलेज को यूज करके जिंजर पोर्क की तरह एक डिश तैयार करता है, जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद पियोरो इस डिश की रेसिपी लेकर उसे अपनी दुकान में बेचने लग जाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रियोमा अपनी शॉप को बनाने का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर कार्ला आ जाती है और रियोमा उसे शॉप दिखाते हुए कहता है कि शॉप का काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हम उसे ओपन कर सकते हैं। तभी रियोमा कार्ला के पास में खड़े लोगों को देखता है और पूछता है कि ये लोग कौन हैं। तो कार्ला जवाब देती है कि हमने इन्हें अभी अभी काम पर रखा है, इनमें से 2 लोग एम्प्लॉय होंगे और एक गार्ड की तरह काम करेगा। यह सुनकर रियोमा उन लोगों को अपना नाम बताता है और कहता है कि अगर तुम्हें काम करने में कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझे या कार्ला को कह सकते हो। तो वह लोग जवाब देते हैं कि हमने गिमुल टाउन की शॉप में ट्रेनिंग करी थी, इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, हम अपना बेस्ट देंगे। जिसके बाद वह लोग 3 दिनों के अंदर ही शॉप का काम खत्म कर देते हैं और उसे ओपन करने वाले होते हैं। यह देखकर पियोरो कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि इन्होंने इतना सारा काम इतनी जल्दी कर लिया। उसके बाद रियोमा अपनी शॉप को देखते हुए सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में टाइम सिर्फ बीतता रहता था, लेकिन कुछ भी नहीं होता था, मगर इस जिंदगी में मेरे पास रह रहे इन लोगों ने मेरी जिंदगी का हर एक पल
पल बहुत ही कीमती बना दिया है। जिसके बाद वह अपनी सेकंड शॉप को ओपन करता है। जिसके बाद वह एलियारिया जमील को एक लेटर लिखता है और उसमें कहता है कि मैंने अपनी सेकंड शॉप ओपन कर ली है और चीजें बहुत ही सही चल रही हैं। उसके अगले दिन रियोमा सुबह होने से पहले ही वह टाउन छोड़कर वापस गिमल टाउन में जाने वाला होता है। तभी कार्ला और बाकी सब लोग उसे कहते हैं कि तुम आराम से जाओ और शॉप का काम हम पे छोड़ दो। उसके बाद मायावी उसे कहती है कि तुम भी अपना ध्यान रखना। तभी रियोमा को याद आता है कि मायावी भी इस साल इंपीरियल कैपिटल के एकेडमी में जा रही है और तभी वह मायावी से कहता है कि एकेडमी में एक लड़की है जिसका नाम है एलियारिया, वो मेरी अच्छी दोस्त है, तो मुझे खुशी होगी अगर तुम दोनों भी आपस में दोस्ती कर लो। तो मिया भी जवाब देती है कि हाँ, ये तुम मुझ पे छोड़ दो और इसी के साथ वह सब लोगों को गुड बाय कह के वापस गिमल टाउन में जा रहा होता है। तभी उसे एलियारिया का मैसेज आता है जिसमें वह लिखती है कि मैंने हाल ही में सबऑर्डिनेट मैजिक पर बहुत ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया है क्योंकि तुम भी एक साथ बहुत से स्लाइम्स को कंट्रोल कर सकते हो और इसीलिए मैं तुमसे हारना नहीं चाहती। उसके बाद रियोमा मिस्टर सर्ज से जाके मिलता है जो रियोमा से कहता है कि अच्छा हुआ तुम आज ही आ गए, अगर तुम कल आते तो मैं शायद यहाँ पर ना होता। तो रियोमा उससे पूछता है कि क्या आप कहीं पर जा रहे हैं, तो वह कहता है कि हाँ, मैं एक हफ्ते के लिए कैलेबन में मैजिक मार्केट में जा रहा हूँ। यह कहकर वह रियोमा को एक मैजिक आइटम दिखाता है जिसे देखकर वह कहता है कि यह तो एक मिनी कार जैसा लग रहा है। उसके बाद सर्ज रियोमा को बताता है कि यह एक मैजिक कार का छोटा मॉडल है, तुम इसके स्क्रूज को रोटेशन मैजिक की मदद से घुमा सकते हो जिससे कि ये मैजिक कार चलेगी, लेकिन जब तुम इसमें मैजिक डालते हो तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती है और इस मैजिक कार का रियल साइज एक कैरेज के बराबर है और इसीलिए इंपीरियल कैपिटल में हर साल एक लार्ज स्केल पर रेसिंग गेम होता है। तो रियोमा पूछता है कि इसे चलाने के लिए तो बहुत ज्यादा मैजिक पावर चाहिए। इस पर सर्ज जवाब देता है कि हाँ, इसलिए ये एक प्रैक्टिकल आइटम नहीं है। उसके बाद सर्ज रियोमा को अपने मैजिक आइटम के कलेक्शन दिखाता है जिन्हें देखकर रियोमा मैजिक मार्केट के बारे में सोचने लग जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।